आप सबका अपने YouTube चैनल के टू द पॉइंट कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। आज हम अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत देखने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में, जो रिपोर्ट दिया है लेसेंट नामक एक संस्था है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। और विशेषकर जो ये रिपोर्ट है ये जनसंख्या वृद्धि पर केंद्रित है। किस प्रकार से विश्व की जनसंख्या बढ़ेगी, भारत की जनसंख्या किस प्रकार से आगे आगामी वर्षों में देखने को मिलेगी वृद्धि, तो इसके बारे में लैंसेट नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो लैंसेट की इस रिपोर्ट में, लैंसेट की इस सर्वे में हम देखेंगे कि भारत के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, किन संदर्भों में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या वर्ष 2047 में अपने शिखर पर होगी, अपने उच्चतम स्तर पर होगी। कब तक होगी? वर्ष 2047 तक भारत की जनसंख्या अपने उच्चतर स्तर पर होगी, ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा इस रिपोर्ट का दावा है। इसमें बताया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है वर्ष 2047 में 1.61 बिलियन होगी। मतलब भारत की जनसंख्या 2000 जो हमारा टारगेट इन्होंने दिया है 2047 तक बढ़कर 1.61 बिलियन हो जाएगी। और इन्होंने यह भी कहा है कि इसी के बाद से भारत की जनसंख्या लगातार घटनी शुरू होगी और 21वीं सदी के लास्ट में जब हम जाएंगे, 21वीं सदी के लास्ट में मतलब वर्ष 2100 तक यदि हम देखेंगे तो भारत की जनसंख्या सिमट कर 1.03 बिलियन रह जाएगी। मतलब आप देखोगे कि 2047 के बाद के लगातार 53-54 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 55 बिलियन कम हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट का दावा है। अब ऐसा कैसे हो जाएगा, कैसे इन्होंने मान लिया कि भारत की जनसंख्या 2047 के बाद कम हो जाएगी, अभी विविध पक्षों पर हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन एक चीज आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन का SDG लक्ष्य है, जिसको आप बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, और सतत विकास लक्ष्य को यदि भारत को प्राप्त करना है तो इस रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि भारत को अपनी जनसंख्या 929 मिलियन पर सीमित रखनी होगी, तभी हम यूनाइटेड नेशन के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कितने पर सीमित रखनी है? 929 बिलियन पर हमें इसको सीमित रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है रिपोर्ट में। सबसे पहली बात आती है, जब जनसंख्या की बात हो रही है कि भारत की जनसंख्या वर्ष 2047 में सर्वाधिक होगी। भारत जो जनसंख्या है भारत की लगभग बोल रहा है कि 1.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो निश्चित रूप से भारत की जनसंख्या आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो इसको नियंत्रित कैसे किया जाए? बात उठती है कि जनसंख्या को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि यदि किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है तो उस देश के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, चाहे आर्थिक पक्षों पर देख लें आप, चाहे राजनीतिक पक्षों पर, मतलब जो भी पक्ष आप देखें। जैसे जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है तो क्या होता है, लोगों को रोजगार की समस्या हो जाती है, रोजगार नहीं मिलने की वजह से भुखमरी बढ़ती है, भुखमरी के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो जनसंख्या से जुड़ी हुई हैं। यदि कोई भी देश अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करता है, सीमित रखने में सफल रहता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर उस देश में सब चीजें उसके अनुकूल हैं। अब इसमें क्या चीजें देखना है कि नियंत्रण कैसे करते हैं, तो आप देखोगे कि भारत में यदि जनसंख्या को नियंत्रण करना है तो किन चीजों पर, किन पहलुओं पर ध्यान देना होगा। आप एक चीज देखोगे कि भारत में अभी भी जो शिक्षा व्यवस्था है, चाहे आप कॉलेजों की शिक्षा देख लीजिए या स्कूली शिक्षा देख लीजिए, कहीं भी सेक्स एजुकेशन के बारे में या गर्भ निरोधकों के बारे में किस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए, इन सब के बारे में जागरूकता का अभाव है। कहीं ना कहीं जो हमारे पाठ्यक्रम है इस तरह की शिक्षा नहीं देते हैं, इतना ओपन नहीं देखने को मिलता है, खुलापन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आज के समय की जरूरत है कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है, जो हमारी कॉलेज शिक्षा है, उसमें इन सारी चीजों को समाहित किया जाए, जिससे जो भी छात्र छात्राएं उन पाठ्यक्रमों से, उन क्षेत्रों से होकर गुजरे तो निश्चित रूप से उनको एक बृहद जानकारी इन सब चीजों के बारे में हो, तो निश्चित रूप से आगामी वर्षों में जनसंख्या में एक लगाम देखने को मिलेगा, जनसंख्या वृद्धि में लगाम देखने को मिलेगा। तो अब खुलापन का दौर है, निश्चित तौर से इन चीजों को पाठ्यक्रमों में जोड़ने की जरूरत है। आप एक शब्द सुने होंगे TFR, जिसको आप बोलते हो टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? आप सब जानते होंगे कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है एक इंडिकेटर होता है। किसका इंडिकेटर है?
है इसकी यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट के माध्यम से ही हम पता कर पाते हैं कि किसी देश की जनसंख्या बढ़ेगी, घटेगी, किस तरह से रहेगी। तो टोटल फर्टिलिटी रेट को यदि हम आसान शब्दों में समझें तो इसको आप समझ सकते हो कि टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है, तो उसी को आप बोलते हो टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब एक महिला द्वारा मैक्सिमम कितने संतानों को जन्म दिया जाता है, उसी से हम अपना टोटल फर्टिलिटी रेट निकालते हैं। भारत का जो देखें टोटल फर्टिलिटी रेट तो अभी 2.1 से ज्यादा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे इसने बोल दिया TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 क्या होता है कि जब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाता है तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है। मतलब फिर वो देश की जनसंख्या जो है स्थिर हो जाती है, जो पहले तेज वृद्धि होती रहती है उसमें आपको कमी देखने को मिलती है। और एक चीज आप देखोगे कि चाहे आप यूरोप के देशों को देख लो, उत्तर अमेरिका के देशों को देख लो, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को देख लो, आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है कि लो फर्टिलिटी रेट मतलब जो TFR है टोटल फर्टिलिटी रेट ये कितना है 2.1 से भी कम है। कितना है 1.75 है। तो जब इन देशों में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.75 है मतलब जो मानक है 2.1 उससे कम है, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनसंख्या जो है सीमित है, जनसंख्या का दबाव उस तरह से नहीं है। जैसे इस देश के संसाधन, चाहे आप यूरोप की बात कर लें तो वहां के संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव उस अनुरूप नहीं है जैसा एशिया के देशों विशेषकर चीन, भारत, यदि अफ्रीका की बात करें तो आपको नाइजीरिया में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी भी देश की यहाँ पे जनसंख्या कम क्यों है, यदि इसके कारणों पे आप जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वहां पे इन चिन्हों को, इन चीजों को, बिंदुओं को समाहित किया गया है। निश्चित रूप से खुलेपन का दौर है और लोगों को स्कूली शिक्षा से ही इन सब चीजों के बारे में, छात्र छात्राओं को सेक्स एजुकेशन के बारे में जागृत किया जाता है, बताया जाता है, पूरी जानकारी होती है। तो जब बच्चा जानकारी रखेगा, जागरूक रहेगा तो निश्चित रूप से जो समाज होगा, वहां का जो समाज होगा, शिक्षित समाज होगा, तो निश्चित रूप से ऐसी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वही चीजें भारत में आपको नहीं देखने को मिलती हैं। दूसरी बात आती है कि विकासशील और गरीब देश जो हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला कि शिक्षा व्यवस्था का, जागरूकता का, जन जागरूकता का एक अहम योगदान है इसमें। यदि जन जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, लोग शिक्षित नहीं है, तो निश्चित रूप से अलग अलग धारणाएं लोगों के मन में होती है, ज्यादा बच्चा पैदा करने की अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग सोच होती है। तो उन सब टॉपिक पे नहीं जाना है कि रीजन क्या रहा है। समय काल में रीजन बदलते रहे हैं। पहले होता था कि बहुत सारी महामारियां आती थी तो इस वजह से लोग 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, जिसकी वजह से यदि किसी की डेथ हो तो कोई ना कोई परिवार मतलब उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला रहे। बाद में क्या हुआ, जब गरीबी एक आई भारत में आजादी के बाद से, जब भूखमरी फैली तो ये माना जाने लगा कि यदि ज्यादा लोग होंगे परिवार में तो ज्यादा कमाएंगे, तो इस वजह से लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने लगे। तो ये सारे अलग अलग समय काल में अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। निश्चित रूप से उस समय क्या था, जन जागरूकता का अभाव था, जागरूकता नहीं थी लोगों के बीच में, लोग शिक्षित नहीं थे, इस वजह से ये समस्याएं देखने को मिली हैं। भारत की यदि आप बात कर लें, अफ्रीका के कुछ मतलब जो विकासशील देश हैं और जो गरीब देश हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। चाहे आप चीन की बात कर लीजिए, नाइजीरिया की बात कर लीजिए, अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि को यदि कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, शिक्षा व्यवस्था पे सुधार करना होगा, हमें जन जागरूकता बढ़ानी होगी, इन सब चीजों के बारे में जागरूक करना होगा लोगों को, तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल हो पाएंगे। यदि आप देखें अफ्रीका रीजन की बात कर लीजिए या कुछ विकासशील देशों की बात कर लीजिए जैसे भारत और चीन हो गए, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 से अभी बहुत ज्यादा है, 2.4, 2.3 इतना के बराबर है। तो निश्चित रूप से जब तक ये 2.1 के करीब नहीं आएगा तब तक जनसंख्या वृद्धि इसी तेजी से बढ़ती रहेगी। और इसी के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट के अनुसार ही आपको बताया गया कि वर्ष 2047 में भारत की जो जनसंख्या होगी वो अपने उच्चतम स्तर पे होगी और 2047 के बाद जो भारत की जनसंख्या होगी वो लगातार कम होती रहेगी। और आपको बताया गया कि 21वीं सदी के अंतिम तक वर्ष 2100 तक भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 1.3 मिलियन के करीब में आके रुक जाएगी। जैसे मैंने पूर्व में बताया था तो इसमें डाटा था 1.03 बिलियन के करीब में आके रुक जाएगी। तो
ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब यदि हम बात कर लें, यदि इन्हीं चीज़ों पर हम बात करें कि विकासशील और गरीब देश और विकसित देशों में अंतर क्या रह गया इन चीज़ों के बारे में, तो इन चीज़ों पे मेन शिक्षा का अहम योगदान है। इसको आप कैसे समझ सकते हो? भारत के परिप्रेक्ष्य में आप समझने का प्रयास करिए कि भारत के जो दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, जैसे आप तमिलनाडु ले लीजिए, फिर कर्नाटक ले लीजिए, इधर केरल ले लीजिए, तो इन देशों में, इन राज्यों में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जनसंख्या जो वृद्धि है ये 2.1 से कम है। कहीं कहीं तो आपको निश्चित रूप से 2.1 के नीचे देखने को मिलेगा TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इससे क्या है कि भारत के जो भी राज्य जो शिक्षित हैं, जहाँ की जनता जागरूक है, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का जो दर है, जो रेट है, वो कम है। अपेक्षाकृत जो राज्य अभी पिछड़े हुए हैं, जैसे बिहार की आप बात कर लें, उत्तर प्रदेश की आप बात कर लें, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से हो रही है। तो निश्चित रूप से विदेशों में नहीं जाना है, देश में विदेशों की चर्चा नहीं करनी है, बाहरी देशों की चर्चा नहीं करनी है। हमें उदाहरण अपने कहाँ पे मिल जा रहे हैं? अपने देश में ही हमें इसके उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, विभिन्न प्रांतों में इसके उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सबको इस पर काम करना चाहिए। इस रिपोर्ट की चर्चा मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है इस रिपोर्ट के बारे में, और भारत के नागरिक हैं इसलिए भी ये जरूरी है। अब बात कर लेते हैं विश्व की जनसंख्या की। विश्व की जनसंख्या की बात करें तो बोला गया है कि 2061 में जो विश्व की जनसंख्या होगी वो अपने उच्चतम स्तर पे होगी। मतलब 2061 में जो विश्व की जनसंख्या है वो 9.73 बिलियन के करीब होगी, और इसके बाद से विश्व की जनसंख्या में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी, और 21वीं सदी के अंत तक आपको देखने को मिलेगा, वर्ष 2100 तक आपको देखने को मिलेगा कि जो विश्व की जनसंख्या है वो 8.79 बिलियन तक सिमट गई है। तो मतलब शताब्दी के अंत तक आपको ये देखने को मिलेगा कि विश्व की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। और ये कमी क्यों होगी? क्योंकि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि जहां पे हो रही है, उन देशों में भी कमी 2047 के बाद देखने को मिल रही है। उदाहरण के रूप में भारत हो गया, चीन हो गया, नाइजीरिया हो गया, USA हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो 21वीं जो हमारा ये शताब्दी जो चल रही है, इसके अंत में ये जो देश हैं, यहाँ पे जनसंख्या लगातार कम होती आपको दिखेगी, और उसी का प्रभाव आपको विश्व स्तर पर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब था कि किस प्रकार से इस रिपोर्ट में दावा किया गया है, और ये रिपोर्ट किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण है, समेकित रूप से यही आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।